याद रखना, अगर इस दुनिया में आकर तुम्हें तोड़ा जा रहा है, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, तुम्हारे साथ जुल्म किया जा रहा है, तुम्हारी इंसल्ट की जा रही है, तुम्हें बेइज्जत किया जा रहा है, लोग तुम्हारे साथ मुनाफकत करते हैं, तुम्हारे हक को छीन लेते हैं, लोग तुम्हें दर्द पहुंचाते हैं, लोग तुम्हें जिस्मानी तौर पर तो नहीं लेकिन रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा अजियत देते हैं, बगैर ही किसी वजह के हसद तुम्हारे साथ हसद कर रहे हैं, तुम पर काला इल्म पड़ा जा रहा है, तुम पर जादू किया जा रहा है, टूने किए जा रहे हैं, खुफिया ताकतों के जरिए तुम्हारे घरों में बंदिश डाली जा रही है, तुम्हारे रिज़्क को रोकने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कंडीशन में तुम अगर सब्र के दामन को थाम लेते हो, बड़ी खामोशी के साथ तुम अल्लाह ताला की ज़ात के साथ रजू करते हो, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ नाता जोड़ देते हो, तो फिर ये तुम्हारा केस किसी इंसान के बस की बात नहीं है। कोई इंसान इसका फैसला नहीं करने वाला, तुम्हारा केस अल्लाह ताला की ज़ात की अदालत में लग चुका हुआ। ऐसी अदालत जहाँ पर कोई वकील नहीं होता, बल्कि वो इंसाफ करने वाला परवरदिगार खुद तुम्हारा फैसला सुनाएगा। आज की वीडियो में बड़ी एक इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग बसते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के ऐसे लाडले लोग बसते हैं, जिनको अगर तुम तकलीफ पहुँचाओ, जिनको अगर तुम अजियत दो, तो उसका बदला खुद परवरदिगार अल्लाह लेता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ सिफात अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसी रखी होती हैं कि वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हर वक्त एंगेज होते हैं। वो अल्लाह के होते हैं, अल्लाह उनका होता है, वो एक पल के लिए भी अल्लाह ताला की ज़ात से जुदा नहीं होते, उनका राब्ता हर वक्त अल्लाह ताला की ज़ात के साथ बहाल रहता है। और ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर क्या ऐसी खूबी होती है, यही आज की वीडियो का मौजू है। तो 7 ऐसी सिफात हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, जो ऐसे अल्लाह ताला की ज़ात के लाडले बंदे के अंदर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से उसका अपने रब के साथ कनेक्शन होता है, और जब कोई उसके साथ जुल्म करता है तो उसका बदला खुद परवरदिगार आला लेता है। तो पहली बहुत बड़ा साइन क्या होता है ऐसे बंदों में? ऐसा बंदा, ये पहली बहुत बड़ी क्वालिटी है कि जिस पर जुल्म किया जा रहा है वो खामोशी के साथ जुल्म को सहता है, बड़ी खुश अखलाकी के साथ फिर भी सबके साथ पेश आता है, खुश असलूबी के साथ सबके साथ पेश आता है, वो सब में मोहब्बत बांटता है, लेकिन दिल उसका अंदर से बेकरार होता है, दिल उसका अंदर से बेचैन होता है। वो जब रात को तहज्जुद के टाइम उठकर अपने बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में पेश होता है, तो वो फट पड़ता है, वो अंदर से चीखता है, वो अंदर से रोता है, अल्लाह को वो याद करता है, अपना सारे का सारा गुबार निकाल कर वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर देता है, अल्लाह ताला की ज़ात को अपने दुख सुनाता है, अल्लाह ताला की बारगाह से वो दुआएं मांगता है, अल्लाह ताला की ज़ात के सामने रोकर बोलता है कि मैंने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, मेरे साथ ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अल्लाह मेरा इंसाफ तो खुद करेगा। तो ऐसी सूरत में जब वो अपना गम अल्लाह ताला की ज़ात को सुना रहा है, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसका जो है ना खुद वकील बन जाता है, खुद जज बन जाता है। ये फैसला फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने लेना है। हमेशा याद रखना कि अल्लाह को जो गम सुना है ना, ये नबियों की सुन्नत है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे ना, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला की ज़ात ने जुदा कर दिया, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बेकरार दिल लिए हुए रोते रहते थे, उनकी आंखों का नूर चला गया था, लेकिन वो किसी को अपना गम नहीं सुना पाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके इर्द गिर्द जो उनके बेटे हैं, यही यूसुफ के वो भाई हैं जिन्होंने यूसुफ के साथ जुल्म किया हुआ है। इन्हीं लोगों ने यूसुफ को जो है ना वो बेचा हुआ है, इन्हीं लोगों ने जो है ना वो यूसुफ को कुएं में फेंक दिया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी दिल की बात सवाई अल्लाह के किसी के साथ कर नहीं पा रहे थे। तुमने बोला ना कि अल्लाह मैं अपना गम किसको सुना सकता हूँ, तू ही तो है जो मेरे गम को जानता है, और इस बेकरार दिल को तू ही करार दे सकता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने एक वक्त फिर आया ना कि याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मिला दिया। तो अल्लाह ताला की ज़ात को जो लोग अपना गम तन्हाई में बैठ के सुनाते हैं, बारगाह इलाही में रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, अपने दिल की भड़ास निकालते हैं ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात की अदालत में उनका केस लग चुका होता है। ऐसे लोगों से डरो, ऐसे लोगों का इंतकाम खुद अल्लाह लेता है, ऐसे लोगों का बदला खुद अल्लाह लेता है, ऐसे लोगों की दुआ से अर्श खिलता है, ऐसे लोगों की दुआ और बद्दुआ से आपकी 7 नस्लें उजड़ सकती हैं। यही वो लाडले लोग हैं जो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होकर अल्लाह ताला की ज़ात से गुफ्तगू करके अल्लाह ताला की ज़ात को अपना गम सुनाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात भी उनके साथ राब्ता करती है, हर वक्त एक डीप कनेक्शन अल्लाह ताला की ज़ात उनके साथ बना के रखती है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ अपने दिल की बात करते हैं, अपने गम को, अपने दुख को सुनाते हैं। तो ये पहला बहुत बड़ा साइन है कि ऐसे बंदे से डरो, ऐसे बंदे का बदला अल्लाह ताला की ज़ात खुद लेगी। नंबर 2, हमेशा याद रखना, जुल्म जिस बंदे पर हो रहा है उस बंदे के अंदर गुस्सा होता है, उस बंदे के अंदर बहुत गुबार भरा होता है कि मैं इस बंदे से बदला लूं, मैं इस बंदे से इंतकाम लूं। लेकिन अगर आप इसके उलट करते हो, आप उस बंदे के लिए भी दुआ हो, उसकी हिदायत के लिए तुम अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ कर रहे हो, तो ये मजलूमियत की आखिरी हद है। अगर कोई बंदा इस हद तक चला गया ना कि तुम उस पर जुल्म कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो, उसके साथ तुम जो ना मुनाफकत कर रहे हो, उस पर काले इल्म पढ़ रहे हो, काले जादू कर रहे हो, और वो बंदा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, तुम्हारे लिए हकीकतन वो दुआ गो है, तो इस बात से डरो फिर कि अल्लाह ताला की ज़ात उस बंदे का बदला खुद लेने वाली है। 4 दिन, 40 दिन या 4 साल, ऐसे बंदे का इंतकाम खुद अल्लाह ताला की ज़ात लेती है, खुद अल्लाह ताला की ज़ात बदला पूरा कर लेती है ऐसे बंदे का। नंबर 3, बहुत बड़ा साइन कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात अपने चोजन बंदे को आयतुल कुर्सी के साथ डीपली एंगेज करते। देखो, आयतुल कुर्सी ऐसी पावर है कि जिसके अंदर ताकत है कि वो आपके गिर्द एक शील्ड बना लेती है।
कोई भी नेगेटिव वाइब जिस कायनात से जब आपके गिर्द जमा होने की कोशिश करती है तो आयतुल कुर्सी उसे पलटा देती है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका अल्लाह ताला की ज़ात के इस इसम के साथ, इस आयत के साथ एक तड़प के साथ वो जुड़ चुका है, इसम जिस्म और जिस्म इसम के अंदर पेवस्त हो चुका है, वो उठते बैठते जिंदगी में लगातार आयतुल कुर्सी को अपनी वजूद का, अपनी रूह का हिस्सा बना चुका है, तो अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे बंदे को अपना इसम अता कर दिया, उसे अपने हसार में ले लिया। और जिसे रब अपने हसार में रख रहा है ना, उसके करीब जो भी आएगा वो मुंह की खाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात का बदला लेने का, अल्लाह ताला की ज़ात का ऐसे लोगों को हिफाजत में रखने का ये भी एक तरीका है। तो ये भी अगर आपके अंदर ये साइन मौजूद है तो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी हिफाजत खुद कर रही है। नंबर 5, हमेशा याद रखना कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें स्पिरिचुअली ग्रो करते, तुम्हें सोच की तस्बीह अता करे, थोड़ी सी डीप चीज़ है। देखो तस्बीह हर बंदा करता है, कोई तस्बीह के दाने पर अल्लाह का विर्द कर रहा होता है, ये एक वक्ती फ़ायदा देता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें सोच की तस्बीह अता करे, ऐसी तस्बीह कि तुम अल्लाह ताला की ज़ात से सिर्फ एक वक्त में, एक टाइम पर मदद नहीं मांग रहे, मुश्किल घड़ी में मदद नहीं मांग रहे, नहीं, तुम अल्लाह ताला की ज़ात को अल्लाह अल्लाह तुम्हारा ज़हन करता है, तुम हर वक्त अल्लाह ताला की ज़ात के हसार में हो, तुम हर वक्त अल्लाह ताला की ज़ात को सोचते रहते हो, तुम हर वक्त अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत करते रहते हो, तुम हर वक्त उससे खौफ खाते हो, तुम्हें हर पल वो याद रहता है, तुम हर पल अपनी सोच के अंदर, अपने गुमान के अंदर वो उतर चुके, तुम्हारे अनकॉन्शियस में रब बसा हुआ है, तुम्हारी ज़ात के अंदर वो उतरा हुआ, तुम उसे अपने अंदर से फील करते हो, तुम अपने अंदर से उसके साथ बातें करते हो, हर पल तुम उसके साथ कम्युनिकेट करते रहते हो, उसके साथ बातें करते रहते हो, उसको सुनाते रहते हो, उसकी सुनते रहते हो, उसको फील करते रहते हो। अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइम से निकाल कर एक सोच की तस्बीह अता कर दी हुई है। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से एक इशारा है कि बंदे मैं तेरी ज़ात के अंदर उतर चुका हूं। ये जो सोच की तस्बीह कर रहा है ना, ये तू नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूं खुद तेरी ज़ात के अंदर बैठ के। क्योंकि हदीस में अल्लाह फरमाता है ना कि जब मेरा बंदा मेरे बारे में सोचता है उससे पहले मैं उसके बारे में सोच रहा होता हूं। तो तुम्हारी ज़ात के अंदर उठने वाली इस सोच के अंदर रब की सोच शामिल है, जिसकी वजह से तुम्हारी सोच की तस्बीह अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें अता कर दी। ये अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से इशारा है क्या बंदे, अब मैं तेरे संग हूं और तेरे साथ जो बुरा करेगा उसका बदला मैं खुद लूंगा। अल्लाह ताला की ज़ात ने एक बहुत बड़ा साइन ऐसे देता है कि ऐसे बंदे का बदला अल्लाह खुद रहता है। इसके बाद एक और बहुत बड़ा साइन हमेशा याद रखो कि सब्र इंसान नहीं करता, इंसान के बस की बात नहीं है सब्र करना, सब्र अल्लाह ताला की ज़ात की अता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि तुम्हारे गिर्द हासद, मुनाफिक, जादूगर लोग खड़े हैं और उसके बावजूद भी तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात ने सब्र दे दिया हो, तो अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें ये इशारा दे रही है कि तुम्हारा केस अब मेरी अदालत में लग चुका है, उसका इनाम तुम्हें मैंने ये दिया है कि याकूब की तरह मैंने तुम्हें सब्र अता कर दिया। अगर ये सब्र तुम्हारी ज़ात को आ गया ना तो ये मेरी अता है, अब इसका बदला भी पूरा होगा, अब रिटेलिएशन भी होगा। अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारे संग आ चुकी है, अल्लाह ताला की ज़ात के यहाँ तुम्हारा केस लग चुका है। एक तरफ अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें सब्र दे रही है ना, दूसरी तरफ अल्लाह ताला की ज़ात उससे सब्र को छीन लेगा। एक तरफ अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें इनाम दे रही है ना, दूसरी तरफ अल्लाह ताला की ज़ात का कहर टूटेगा। ये अल्लाह ताला की ज़ात के यहाँ जब केस लग जाता है तो दोनों तरफ यकसा पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। आखिरी और सातवां बहुत बड़ा साइन, अगर अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारे दुश्मन का हाल तुम्हारे सामने ला रही है, देखो सामने तो वो है, आपकी आंखों के वो सामने है, लेकिन स्पिरिचुअली ख्वाबों के अंदर उसके चेहरे तुम देख रहे हो ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात ये इशारा दे रही है कि तुम्हारा केस अब मेरी अदालत में है। ए बंदे तू सब्र रख जरा, तूने खामोशी को थाम लिया, तुझे मैंने सब्र अता कर दिया। इस बंदे का हाल तो इस दुनिया में देखेगा। अगर वो बार बार अल्लाह ताला की ज़ात स्पिरिचुअली इस चीज़ को आपको बता रहा है ना, दोनों को आपको सब्र अता कर दिया हुआ है, और उसकी जो बदनुमा, वो बद शक्ल, वो ऐसा जादूगर, वो टूने करने वाला शैतान जो है, उसको बार बार अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारे सामने ला रही है। तो अल्लाह ताला की ज़ात के यहाँ तुम्हारा अदालत में केस लग चुका हुआ है। तो अल्लाह ताला की ज़ात के जितने भी लाडले और चोज़न है ना, कभी उनको दर्द और तकलीफ ना पहुंचाया करो। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।